हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेपूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये MySQL का 17th वीडियो है। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले सारे वीडियो जो भी हमारे हैं अपलोड किए हुए उसे आप देख लेंगे। तो आपको जो भी वीडियो सारे देखने के लिए आप हमारे MySQL के प्लेलिस्ट पे जाना होगा और सारे वीडियोज़ को आप देखेंगे कि कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं और टेबल को कैसे व्यू करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को कैसे व्यू करते हैं, उसमें अपडेट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे। उसके बाद हमने बहुत ही एक लेंदी चैप्टर पढ़ा जो कि था हमारा ऑपरेटर, और उसी ऑपरेटर का एक एडवांस फॉर्मूला है ये जो आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं और जो आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि इस पास एक लिमिटेड फिक्स्ड पैटर्न होता था जिससे हम ऐसे कोई भी चीज़ को मैच करके टेबल से सर्च करते थे, रिजल्ट मिलता था हमें। तो उसमें फिक्स्ड पैटर्न होता था, जो भी और यूज करते थे हम, एंड यूज करते थे, उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न होता था। जो डेटा हम देते थे एज इट इज़ वो डेटा हमें मिल जाता था। उसमें हमें कुछ एडवांस चीज़ें जो इसमें ऐड की गई है जो कि उसमें नहीं है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब उन सभी चीज़ों के एफर्ट्स को, उसमें और भी हमें जो डेटा को फेच करना है उसके एफर्ट्स को रिड्यूस करता है। इसलिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियोस को सबको देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो इसमें देखिए कि हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ डेटा सर्च करना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि अंशु, दीपेश, इस तरह से कुछ डेटा दिया हुआ है। इसमें से अगर हम चाहे कि सिंपल हमें ESH या अंशु में देखेंगे कि यहाँ अंशु और हिमांशु दो तरह के नेम दिए हुए हैं। अगर सिंपल हम अंशु सर्च करते हैं तो क्या अंशु और हिमांशु दोनों डेटा हमें मिल जाएगा? पहले जो भी हमने यूज किया था ऑपरेटर्स, उसके थ्रू हमें ये चीज़ डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हम अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पे दीपेश के अंदर में यहाँ पे ESH है और नीतिकेश के अंदर लास्ट में भी यहाँ पे ESH है, और इस तरह का डेटा मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम जो पुराने जो भी ऑपरेटर्स यूज किए हैं हमने, एंड ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर, क्या उससे ये डेटा फेच कर सकते थे? तो कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा डेटा ESH का हम सर्च करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे MySQL के विंडो पे चलते हैं, तब वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे लॉगिन कर लिया हमने। ये हमारा लास्ट वीडियो का क्वेरी है, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन का। तो यहाँ पे हम सर्च करना चाह रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। जैसा कि हम ऑलरेडी ये सारा कमांड हमारा सब जगह यूज हो रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, टेबल नेम है, एम्प्लॉयज़ जहाँ पे टेबल नेम है। वेयर, अब हम चाहते हैं कि नेम में से लाइक, और मुझे क्या चाहिए ESH मैंने किया, ESH, और इस तरह से मैंने सेमी कॉलम से इसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देंगे कि परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज हमने ये दिया इम्प्रेशन, तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे ESH जो डेटा था वो निकल कर आ जाएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ESH हमारा पहले भी हो सकता है, ESH हमारा बाद में भी हो सकता है। तो इस तरह के केस में फिर यहाँ पे मुझे एक % यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से, और यहाँ पे अगर दूसरा हमें एक और कंडीशन देना होगा तो यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे और नेम लाइक % अंशु करेंगे तब यहाँ पे हमें अंशु से रिलेटेड और ESH से रिलेटेड, इस तरह से इतना बड़ा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ रहा है एक सिंपल सा डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। इसी को मतलब इस तरह के एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये डेटा है। अब यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन जब यूज करेंगे तो वहाँ पे सिंपल यहाँ पे होगा वेयर, और हमें नेम में से रेगुलर नेम जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, मतलब जो कि हमारा कॉलम नेम है, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे REGEXP। उसके बाद हमें जो भी चाहिए होगा फाइंड आउट, जैसे हमने वहाँ ESH और अंशु दोनों सर्च किया तो
तो यहाँ पे दोनों सर्च करने के लिए यहाँ पे सिंपल बस ESH और यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे एक पाई जैसा साइन बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे अंशु और इस तरह से हम मतलब इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरह का बस सिंपल सा एक कमांड होगा हमारा, और वो जो हमने इतना लंबा ऐसे कमांड को यूज़ किया उस बस इजीली इस कमांड से हमारा निकल के रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट जब इस तरह से हम इसका रिजल्ट करेंगे तो लगभग इस तरह का सेम रिजल्ट आएगा जो कि हमने अभी और का यूज करके और लाइक ऑपरेटर का यूज करके निकाला था। मतलब हमने वहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज़ किए, उसके बाद भी इतना लंबा कमांड लिखा, तब जाकर हमें वो रिजल्ट आया जो कि एक सिंपल सा यहाँ पे एक सिंपल कमांड से हमारा रिजल्ट आ सकता था। तो अब इसको हम यूज़ करके वहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम इस कमांड को, नीचे वाले कमांड को रहने देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेयर, ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन EXP जो कि हमने वहाँ पे देखा था। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ESH और उसके बाद यहाँ पे पाई, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अंशु और उसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे बस इस सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला से वही रिजल्ट निकल के आ रहा है जिसके लिए हमने इतना लंबा फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, इतना लंबा कमांड लाइन यूज़ किया था। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का बेनिफिट है जो कि सारे ऑपरेटर्स के बियॉन्ड है। तो जब इस तरह का रिजल्ट हमें जब चाहिए होता है तो हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल हमें एक सिंपल ऐसे सर्च करना हो, सिंपल वैल्यू सर्च करना हो, सिंपल कंडीशन सर्च करना हो, तो हम जो भी ऑपरेटर सिंपल जो एंड ऑपरेटर, लाइक जो भी ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे थे वो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का हमारा को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्च टर्म हो तो हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। और भी बहुत सारे इसमें तो अलग अलग तरीके हैं यूज करने के, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे पाई लाइन यूज़ किया था, उसी तरह से यहाँ पे और भी देख लेते हैं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं हम। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग मेटा कैरेक्टर जो होता है हमारे पास इस तरह का बहुत सारा होता है जिसको कैरेट बोलते हैं। एक कैरेट होता है जिसमें हम कैरेट में क्या कर सकते हैं कि ये हमारा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको वो शो करता है कि मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होना चाहिए वो जो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये एक कैरेट का साइन बनाया, हमने लिख दिया B, जो भी चीज़ B से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा सर्च टर्म में आ जाना चाहिए। उसी तरह से डॉलर का यूज करेंगे तो ये एंड के लिए है कि जो एंड में हमारा अगर मान लीजिए हमने D लिख दिया, जिस मतलब डेटा में हमारा D एंड में आएगा उसको ये सर्च करके हमें दे देगा। इसी तरह से हमारा डॉट है, सिंगल कैरेक्टर जो भी होगा उसको मैच करेगा एक्सेप्ट फॉर न्यू लाइन के लिए। इसी तरह से जब हम बड़ा ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बड़ा ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा मैच मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जो भी होगा वो हमारा जो भी कैरेक्टर उसके बीच का कोई भी कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर होगा उसको मैच करेगा वो। और वो कैरेक्टर कहीं भी हो सकता है, मतलब मिडिल में हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, एंड में हो सकता है, जहाँ भी वो कैरेक्टर रहेगा उसको मैच करके रिजल्ट में आपको दे देगा। यहाँ पे कैरेट के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो यूज कर रहे हैं इसमें क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग होगा, ये तीनों कैरेक्टर में से जो भी आपका होगा, जो भी मैच करेगा, जिस भी डेटा से मैच करेगा कि जिसका स्टार्टिंग A हो, जिसका स्टार्टिंग B हो, जिसका स्टार्टिंग C हो, उन सब डेटा को सिस्टम में लाके या रिजल्ट में लाकर आपको दे दे, वही यहाँ पे उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। इस तरह से हमारा N है, MN है, मतलब बहुत सारे ये जो हमने अभी यूज़ किया ये वाला पाई वाला P1 P2 वाला, तो ये हमारे पास दो और कंडीशन को दिखाने के लिए था। फिर A to Z यहाँ पे कि मतलब हमको लोअर केस मैच कराना है, यहाँ पे 0 to 9 बोलेंगे तो जहाँ पे हमारा डिजिट मैच कर रहा है, तो जिस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होगा उस तरह का हम मेटा कैरेक्टर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंटेक्स है सिंपल, वही जो हमने यूज किया था, सिलेक्ट एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, मतलब वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो भी होगा वो ले लेंगे, वेयर फिर जो हमारा कॉलम नेम जिससे सर्च करना है वो हो गया। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन जैसा कि हमने अभी यूज़ किया था REGXP, उसके बाद जो भी हमारा पैटर्न था वो हमने विथ मेटा कैरेक्टर हमने
डाल दिया था। तो यहाँ पे इस तरह से मेटा कैरेक्टर हमारा यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि वेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन ए से जो स्टार्ट हो रहा हो। अभी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे अंशु ESH देखा, ये हमने देखा कि जिसका हमारे जिसका अंशु और ESH बीच में कहीं भी आ रहा हो तो वो आ जाए। तो ये वाला हमने अभी यूज करके देखा। इसे भी यूज करके देख लेते हैं वेयर नेम कैरेट का साइन के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कैरेट का साइन हमने यूज किया, कैरेट का साइन यूज़ किया और ए लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ए लिख एग्जीक्यूट करेंगे तो ए से स्टार्टिंग जितने भी थे सब आ गए यहाँ पे। इसी तरह हमने डॉलर का जो साइन देखा था कि यहाँ पे हम इसे डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हमें क्या लिखना है, जैसे कि हमारा एंड में एच हो और उसके बाद हम एंड के लिए लिख देंगे डॉलर और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे सिलेक्ट करके। तो आपको दिखेगा कि एच जिससे भी लास्ट हो रहा था वो सारे यहाँ पे डेटा आ गए हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज है। अगर सिंपल आपको इस तरह का अगर हमें एंड या दूसरे ऑपरेटर से यूज करना होता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और इस तरह का शायद रिजल्ट भी नहीं आता। तो दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको जानना चाहते हैं तो मैं आप क्वेश्चन करेंगे तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।